मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर चंबल दौरे पर पहुंचे हैं। संवाद की बैठक से पहले उन्होंने टिकट बंटवाने के बाद रूठे हुए नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की और समझाइश भी थी। खास बात यह है कि उन्होंने इन नेताओं से 1-to-1 चर्चा की है। इसके बाद से चुनावी रणनीति को लेकर ग्वालियर चंबल में भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश में थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं को सक्रिय किया। जो नेता नाराज थे उन्हें भी पार्टी के लिए काम करने पर राजी कर लिया है। करीब 1.5 घंटे की मैराथन बैठक में अमित शाह ने भाजपा पदाधिकारी को जीत का मंत्र दिया और उठे हुए नेताओं को मनाकर पार्टी के लिए काम करने की नसीहत दी। इस बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी आक्रामक तरीके से प्रचार में जुट गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख बीतने के बाद अब प्रचार अभियान गति पकड़ेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अगले 10-12 दिन प्रदेश का धुआंधार दौरा करेंगे। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका और राहुल गांधी यहां प्रचार के लिए आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर कुल 22 रैली करेंगे। भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता की है। पीसीसी दफ्तर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुप्रिया ने कहा, एमपी में मतदान अब 15 दिन बचे हैं। उन्होंने दावा किया कि एमपी में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमने शिवराज सरकार का पर्दाफाश किया है। अगले 15 दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता महाजनसंपर्क अभियान में उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जयवीरू की ये जोड़ी क्या करती थी वो सभी को पता है। इनको सत्ता मत देना, कुर्सी देखकर इनकी चमक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि पहले भी इन जोड़ी ने मुझे ललकारा था, तब मैंने भी तय किया था कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, और वही हुआ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया 2 नवंबर को विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मैहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मेरे हृदय की आवाज थी कि मैं चुनावी बिगुल बजने के बाद महर से चुनावी शंखनाद करूंगा। आज माई का दर्शन कर इसकी शुरुआत कर दी है। प्रदेश में भरपूर बदलाव आ चुका है। सड़क बिजली की स्थिति बेहतर हुई है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार आए हैं। जहां पहले 7,000 डॉक्टर थे, अब बढ़कर 51,000 हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय पर 2 मामलों को छुपाने का आरोप है। उन्होंने जब नामांकन दाखिल किया और उसमें अपने ऊपर चल रहे आरोपों की जानकारी दी तो बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 आरोप छुपा लिए। कैलाश विजयवर्गीय पर चुनावी शपथ पत्र में 2 प्रकरणों का उल्लेख नहीं करने का आरोप लगा है। इन दोनों मामलों में से एक मामला पश्चिम बंगाल में सामूहिक बलात्कार की शिकायत से जुड़ा है, तो उधर दूसरा छत्तीसगढ़ अदालत द्वारा जारी स्थायी वारंट से संबंधित है। बीते मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन की जांच करते हुए इन्हें पास कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही 2020 में दल बदल कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा कर, लेकिन कांग्रेसी आज उनके शुक्रगुजार है। वो मानते हैं कि सिंधिया के कारण पार्टी में गुटबाजी थी। सिंधिया के जाने के कारण पार्टी एकजुट हो गई है। इंदौर की राव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके जीतू पटवारी खुलकर इस बारे में बोले हैं। जीतू पटवारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनके सामने बीजेपी के मधु वर्मा है। प्रचार के दौरान बातचीत में उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से चले गए, अच्छा है। अब पता चला कि उनकी वजह से पार्टी में इतनी परेशानियां थी, उनके कारण कांग्रेसी एकजुट नहीं हो पाते थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।